Hello everyone. My topic is sets, समुच्चय और फलन। तो सबसे पहले तो समुच्चय होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज ये होती है किसी टॉपिक को पढ़ना है तो उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ होता है, इसको कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले समुच्चय जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि एक नंबर्स का क्या होता है, हमारे पास सेट होता है। नंबर्स यानी इसमें कोई भी हमारे पास अवयव होते हैं। अवयव कैसे हो सकते हैं, या कोई संख्या हो सकती है या कोई पर्टिकुलर कोई नाम हो सकते हैं। तो उनको क्या करते हैं हम, अगर एक अरेंजमेंट करते हैं, उनको एक जगह पे रखते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो जो चीज बन के आएगी उसको हम बोलते हैं समुच्चय बोलते हैं। अब उसके बाद इसका यूज कहाँ होता है हमारे पास। देखो आपने हमेशा देखा होगा कि जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें आपकी ये चीज हुई इस टाइप से देखा होगा fx। ये क्या होता है, फलन होता है हमारे पास। ये चीज पूरी गणित में, पूरी मैथमेटिक्स में हर जगह आपने देखी होगी। पूरी मैथमेटिक्स जो होती है वो इस पे डिपेंड होती है, यानी इसके आगे कैटेगरी सारी मैथमेटिक्स घूमती है। तो इसको समझना बहुत जरूरी होता है कि जो आगे आगे फंक्शन होते हैं, जैसे आप पढ़ते हो फिजिक्स या केमिस्ट्री में आप देखते हो, तो वहां पे क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें आती है, जैसे फलन हुआ या कोई वेव इक्वेशन हुई या कुछ भी हुआ, तो वहां पे इस चीज का बहुत यूज होता है। फलन होता क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक है सेट्स एंड फंक्शन। इसको अगर हिंदी बात करें तो होता है समुच्चय और फलन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं समुच्चय क्या होता है। समुच्चय, देखिए समुच्चय की परिभाषा की बात करें तो समुच्चय की परिभाषा, अगर मैथमेटिकल बात करें समुच्चय की परिभाषा की, समुच्चय की परिभाषा ये कहती है कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट यानी अवयवों का इकट्ठा रूप समुच्चय कहलाता है। अवयवों को इकट्ठा करके एक जगह रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। जैसे मैंने कोई भी सेट लिया, देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं या इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, या कई लोग इससे नहीं करते हैं। लेकिन ये तरीका क्या होता है, गलत होता है। ये समुच्चय का नहीं होता है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, अंतराल हो जाता है। इसको कभी भी समुच्चय को इससे नहीं दिखाते हैं, हमेशा समुच्चय को इसमें बंद करते हैं, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास समुच्चय, देखो जैसे हमारे पास समुच्चय की बात करें, जैसे मैंने कोई भी समुच्चय लिया 1 2 3 4 इस टाइप से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या, अवयव के हमारे पास 1 2 3 4 बैठे हैं, तो सबको इकट्ठा करके मैंने लिख दिया, तो ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, हमारे पास समुच्चय हो जाएगा। इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। अब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई और दूसरा समुच्चय, जैसे लेंगे मैंने राम सीता लक्ष्मण और कौन सा कोई भी तीन ले लेते हैं, इन तीनों को अगर साथ में रखना उसको बोल देंगे हम समुच्चय बोलते हैं। अब समुच्चय में और भी चीजें क्या आती है, ये तो हमारे पास है समुच्चय में कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो याद रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं समुच्चय, जैसे मेरे पास कोई नंबर है जैसे 1 2 2 3 4 4 5 6 और 7। अब मुझे बोलते हैं मुझे इसका समुच्चय बनाना है, सबको इकट्ठा करके एक जगह रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समुच्चय में क्या होता है, तो परिभाषा ये भी कहती है कि समुच्चय में किसी अवयव का पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी किसी अवयव को अगर तुमने एक बार ले लिया, अगर चाहे वो कितनी बार आ रहा हो, जैसे यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 4 2 बार आ रहा है, हम इसको 2 बार नहीं लेंगे, समुच्चय इसको एक बार लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रदर्शित करना है अवयव को समुच्चय में। तो इसका अगर मैं समुच्चय लिखूं तो समुच्चय होगा 1 2, अब तक 2 बार क्या है, 2 भी क्या है, 2 बार आ रहा है, तो एक ही बार लेंगे, उसके बाद 3 ले लेंगे, एक ही बार, 4 2 बार आ रहा है, इसको एक बार ले लेंगे, फिर 5 6 2 बार आ रहा है, एक बार ले लेंगे, इसको 7। तो ये क्या हो गया, हमारे पास समुच्चय हो गया। समुच्चय में क्या बताया मैंने कि पुनरावृत्ति संभव नहीं होती है, पुनरावृत्ति कभी नहीं करेंगे समुच्चय में वही अवयव को लेंगे जो हमारे पास क्या अद्वितीय है, यानी हमारे पास पुनरावृत्ति नहीं करनी है, अवयव को सबको एक एक बार लेंगे। और अब समुच्चय को आगे बढ़ते, ये तो हमारे पास क्या हो गया, समुच्चय हो गया। अब समुच्चय को और क्या क्या पढ़ना होता है, मैं तो समुच्चय इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि फलन क्या होता है पूरा समुच्चय पे डिपेंड होता है। कैसे होता है कि हमें पता है समुच्चय को ऐसे पढ़ते हैं, ये फलन होता है हमारे पास ए से बी, ये होता है हमारे पास ए से बी। अब यहाँ पे ए और बी क्या होता है, समुच्चय होता है। तो हमें फलन को पढ़ने से पहले समुच्चय के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि समुच्चय कैसे कैसे किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे वर्ग करते हैं, सब पढ़ना हमारे पास समुच्चय इसलिए जरूरी होता है। इसलिए मैं समुच्चय का पहले स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद फलन पे आऊंगा।
ओके, तो ये हो गया हमारे पास समुच्चय। अब समुच्चय के कई प्रकार के होते हैं, जैसे अब समुच्चय को लिखने का देखो दो तरीके से लिख सकते हैं समुच्चय। कौन कौन सा होता है? देखो एक तरीका क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें दे दिया एक तरीका तो ये वाला था, जैसे मैंने तुम्हें दे दिया कि तुम्हारे पास 1 से 10 तक कोई नंबर है, ठीक है, इनको आपको समुच्चय में लिखना है। समुच्चय में लिखने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या होगा हमारे पास समुच्चय। एक तरीका भी होता है समुच्चय के लिखने का, सारे अवयव को तुम एक साथ लिखो, इसे कर्ली ब्रैकेट में एक साथ लिखो। एक तरीका ही होता है समुच्चय लिखने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि समुच्चय का दूसरा तरीका बोलते हैं उसको कि ऐसे ना लिखें, हम एस की फॉर्म में लिखेंगे, कुछ नंबर मान के लिखेंगे। ऐसे अगर मैं इसी चीज को कैसे लिख सकता हूं, समुच्चय को s such that x belongs to n, या फिर ऐसे लिखिए तो एक तरीका ये होता है, ठीक है, x belongs to n such that x less than 10 इंक्लूड हो रहा है तो इक्वल टू लगा दिया, ठीक है, समांतर लगा दिया। एक तरीका ये होता है, इसको बोलते हैं सेट, इसको बोलते हैं सेट इंटर फॉर्म, इसको बोलते हैं क्लोज्ड फॉर्म। यानी अगर सारे अवयवों को एक साथ लिख दूं मैं नंबर्स में या किसी भी चीज में तो वो हो जाता है क्लोज्ड फॉर्म, और ये होता है सेट इंटर फॉर्म। ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे वो x आएंगे जो n में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। बिलोंग का मतलब जो n में से आ रहा है, वो वाले x आएंगे इस समुच्चय में जो n में से आ रहा है, और x भी कौन से आएंगे जो 10 से छोटे हो, 10 और 10 से छोटे हो, 10 से बड़ा वाला नहीं आएगा। ये वाला ऊपर क्या करेगा, ये हमारे पास क्या हो गया, समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास समुच्चय के प्रकार और समुच्चय को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक इस तरीके से या इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्या आता है समुच्चय में, आपने क्या पढ़ेंगे, आपने वो समुच्चय में आपने पढ़ा होगा कि कई बार प्रश्न आता है कि अगर आपके पास 5 अवयव हैं किसी समुच्चय में, 5 अवयव हैं तो टोटल समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? टोटल समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है टोटल कुल समुच्चयों की संख्या, कुल समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n। ये हमारे पास इसका क्या होता है, सूत्र होता है। n क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ अवयव, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उनको क्या टू की पावर चढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ समुच्चय आ जाएंगे। हमारे पास तो समुच्चयों की संख्या आ जाएगी। कैसे है तो समुच्चय, जैसे इसकी बात करता हूं मैं, 3 एलिमेंट ले लेता हूं, तो 3 अवयव लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 ये ले लिया मैंने। अगर मुझे इसकी निकालनी है तो टू की पावर 3 का ऊपर कितना होगा, लेकिन 8 समुच्चय बन सकते हैं इससे, और कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास समुच्चय के बारे में। अब हम पढ़ते हैं क्रमिक युग्म। आपने पढ़ा होगा क्रमिक युग्म क्या होता है, क्रमिक युग्म, क्रमिक युग्म, जब क्रमिक युग्म क्या होता है, क्रमिक युग्म देखो आपने देखा होगा, कभी भी आपने पढ़ा होगा 1 2 3 स्टैंड का आपने किताब में देखा होगा, ये क्रमिक है, इसको बोलते हैं क्रमिक युग्म बोलते हैं। क्रमिक युग्म क्या होता है कि पहला अवयव ये किस टाइप का होता है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें, क्रमिक युग्म की परिभाषा की बात करें तो ये क्रमिक यानी ये क्रमिक क्या होता है, क्रमिक युग्म होता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो x, y सब्जेक्ट का मतलब होता है इस प्रकार, x belongs to a और y belongs to b, यानी x तो a में से आएगा और y किस में से आएगा, b में से आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे a को समुच्चय लिया मैंने 1 2 और 3, और b ले लिया मैंने 2 3 और 4, और मुझे क्या निकालना है, a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b निकालना है। a क्रॉस b क्या होगा, यानी इस वाले अवयव का इन सबसे गुणा होगा, इस वाले अवयव का इस सबसे होगा, इस वाले अवयव का इससे होगा। गुणा का मतलब यहां पे ये नहीं करना है कि 1 का गुणा 2 से कर दिया तो 1 into 2 आ गया, 2 का गुणा 2 से कर दिया 4 आ गया, ऐसे गुणा नहीं होगा। गुणा इस तरीके से होगा, ठीक है। समुच्चय में कभी गुणा ऐसे नहीं होता है जैसे नॉर्मल गणित में करते हैं, ऐसे गुणा नहीं होता है। समुच्चय का गुणा मतलब इस टाइप से होता है। कैसे, अगर मैं 1 + b की बात करूं, पहला अवयव क्या लिया मैंने 1, और दूसरा इसका आएगा 2, ये होता है गुणा 1 + ऐसे ही 1 का किसके साथ होगा, 3 के साथ, 1 का किसके साथ होगा, 4 के साथ, ठीक है। ये हो गया, इसका तीनों के साथ हो गया। 2 की बारी है, 2 को लोगे तीनों के साथ, नहीं 2 2 और 2 3 2 4, 2 का आ गया। अब देखो 3 की बारी है, 3 का ही समझो होगा, 3 के क्या करें 3 2 3 3 और 3 4, ये क्या हो गया हमारे पास, एक और गया, ठीक है।
क्रॉस का मतलब क्या होता है, गुणा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समुच्चय का गुणा कभी भी ऐसे नहीं होता जैसे हम गणित में करते हैं। यहाँ पे गुणा का मतलब होता है इस टाइप से करना होता है। पहला अभी आपको पहले समुच्चय से और दूसरा अभी आप दूसरे समुच्चय से। इस टाइप का अगर आप गुणा करते हैं उसको बोलते हैं क्रमिक योग बोलते हैं। ओके, क्रमिक योग बोलते हैं। अब आता है हमारे पास समुच्चय के बाद यहाँ तक ये हो गया आपने नॉर्मल समुच्चय के बारे में जो बताया मैंने वो हो गया। अब हम आगे आते हैं कि इसमें आपने पढ़ा होगा घात समुच्चय होता है, पावर ऑफ सेट बोलते हैं इंग्लिश में, पावर सेट इंग्लिश में बोलते हैं घात समुच्चय। देखो घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय वही, इसको देखो दिखाते हैं किससे प्रोडक्शन करते हैं, पीए से। पीए का मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए यानी पावर ऑफ सेट ऑफ ए, यानी सेट की जितनी पावर हमारे पास मिल सकती है, घात जितनी मिल सकती है समुच्चय की, उसको हम बोलते हैं घात समुच्चय बोलते हैं। अब घात समुच्चय में क्या क्या चीज जरूरी होती है जानना, तो घात समुच्चय हमेशा याद रखना, जो घात समुच्चय होता है उसमें क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास समुच्चय है, जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय है 1 2 3, ये हमारे पास एक घात समुच्चय। अब इसमें कितने हमारे पास समुच्चय बन सकते हैं, इन जितने समुच्चय इसमें से बन सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, घात समुच्चय बोलते हैं। कैसे, अगर मैं पीए की बात करूं तो कितने समुच्चय बना सकता हूं, देखो पहले से एक समुच्चय बन जाएगा 1 का, दूसरा समुच्चय बन जाएगा 1 और 2 का, तीसरा समुच्चय बन जाएगा 1 और 3 का, और चौथा समुच्चय बन जाएगा 2 और 3 का, तीसरा समुच्चय बन जाएगा 3 और 1। देखो 3, अब देखो यहाँ पे 1 और 3 आ गया, 3 और 1 करोगे एक समुच्चय ये बनेगा, ठीक है। अब कौन सा बन सकता है, 1 का 1 हो गया, 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ हो गया, 2 का 3 के साथ हो गया, 3 का 1 के साथ हो गया, एक समुच्चय बनेगा तुम्हारा 2 1 3, ठीक है। और कौन सा रहेगा, 3 का 2 के साथ रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक बनेगा आपके साथ, एक बनेगा 3 का 2 के साथ, और एक बनता है 5। अब देखो ये 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समुच्चय हो गए। अब मैं बताऊंगा 5 क्या होता है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या होता है हमारे पास पावर ऑफ साइड है, घात समुच्चय होता है, यानी जितने उसमें अधिक से अधिक समुच्चय हमारे पास बन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, घात समुच्चय बोलते हैं। अब इन सबको इकट्ठा करके मैंने एक समुच्चय बना दिया, तो ये हो गया घात समुच्चय। ये जो इसकी पावर्स हो गई, यानी इतने समुच्चय इसमें से मैक्सिमम बन सकते हैं, इससे ज्यादा समुच्चय नहीं बन सकते, ये बन सकते हैं बस। इसको अगर ये एक जगह इकट्ठा करके रखें तो ये क्या बनेंगे, घात समुच्चय हो जाएंगे। अब ये निकाला कैसे मैंने, मुझे कैसे पता लगा कि नोडी बनेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, घात समुच्चय का फॉर्मूला क्या होता है, घात समुच्चय का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। यही समुच्चय का, इसमें भी क्या होता है 2 की पावर n होता है। n क्या होता है, अवयवों की संख्या। यहाँ पे देखो अवयवों की संख्या कितनी थी, सॉरी अवयवों की संख्या थी 2 की पावर 3, यानी 8 बनेगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या 8 आया और हमारे 9 बनेंगे। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इसलिए आया कि 5 को कभी इंक्लूड नहीं करते, 5 को इसमें सम्मिलित नहीं करते, 5 को अलग से लिखा जाता है, तो 5 कभी इसमें आता नहीं है, इसलिए क्या 8 आया और 9 कितने बनेंगे, 9 बनेंगे, ठीक है। तो 8 तो ये बन गया हमारे, इसमें से 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसको बोलते हैं 5 अरेक्त समुच्चय। अब अरेक्त समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे, ये हो गया घात समुच्चय। अब हम पढ़ेंगे अरेक्त समुच्चय। अरेक्त समुच्चय क्या होता है, अरेक्त समुच्चय। देखो अरेक्त जैसे नाम ही देख रहा है, अरेक्त का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान ना हो, उसको बोलते हैं अरेक्त समुच्चय। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, यानी वो खाली होगा, उसको बोलते हैं अरेक्त समुच्चय। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 5 से करते हैं। जैसे a बराबर इस टाइप से लिखते हैं, यानी देखो ये समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, तो इसको 5 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, अरेक्त समुच्चय हो गया हमारे पास। तो हमेशा ध्यान रखना कि हर कोई समुच्चय होता है उसमें क्या होता है, अरेक्त समुच्चय जरूर होता है। जैसे इसमें था अरेक्त समुच्चय था, यानी अरेक्त समुच्चय क्या होता है, समुच्चय कहलाता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, उसको बोलते हैं अरेक्त समुच्चय। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि समुच्चय का ये बेसिस था समुच्चय का, कि कहाँ समुच्चय काम आता है हमारे, कैसे कैसे इसको समुच्चय को घुमाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन से बन सकते हैं, क्रमिक स्थिति में बन सकते हैं, या फिर पावर सेट्स के बन सकते हैं, घात समुच्चय के नंबर पूछने, घात समुच्चय की संख्या कितनी होगी, या अब आगे हमारा मेन टॉपिक है फलन। फलन क्या होता है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फलन, क्योंकि हर जगह आपके काम आता है। आप चाहे फिजिक्स में देख लो, चाहे केमिस्ट्री में देख लो, मैथ में तो ऑब्वियसली हर जगह चलता है। यहाँ कोई सवाल करते हो उसमें ऐसा जरूर आता है, जैसे
डिफरेंशिएशन करते हैं हम वहां पे फलन होता है x का। इसको देखो फलन की बात, फलन क्या है? तो सबसे पहले प्रदर्शित कैसे करते हैं फलन को? fx। यहाँ पे x क्या होता है? कोई वेरिएबल है, उच्चर राशि है x के, यानी x का फलन है या y का फलन है या किसी का फलन है, तो वो फलन कहलाता है। अगर हम फलन की परिभाषा की बात करें, अब आते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में परिभाषा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि परिभाषा से क्या होता है हमारे वो चीज जो होती है वो अच्छी क्लियर हो जाती है। परिभाषा ये कहती है फलन की कि फलन अगर हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय हैं a और b, इस टाइप इससे भी दिखाते हैं फलन को, यानी हमारे पास a से b, यानी इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास अगर परिभाषा बात करें तो परिभाषा ये कहती है कि हमारे पास अगर दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय सॉरी अरिक्त नहीं है वो पहले के अरिक्त समुच्चय, अगर हमारे पास कोई अरिक्त समुच्चय a से b, अगर हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय हैं तो हमारे पास फलन का काम ये होता है कि इसके जितने भी अवयव होंगे उनको यहां तक पहुंचाने का, यानी इसके अवयवों को यहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? s करता है। s क्या होता है? एक नियम होता है, वो नियम के थ्रू, यानी इस कानून के थ्रू उनको यहां से यहां पहुंचाया जाता है। अगर हम देसी भाषा में बात करें तो फलन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये क्या है? मशीन है और ये हमारे पास क्या है? कोई कच्चा माल है, ठीक है। ये मशीन क्या करती है? कच्चे माल को यहां पहुंचा देगी बी को, और बी क्या हमारे पास? पक्का माल है। जैसे हमारे पास ये गन्ना है, ठीक है, खेतों में से निकाला, मशीन में डाला, तो वहां क्या बन गया? हमारे पास शुगर बन गया, चीनी बन गया। तो फलन ने क्या किया? हमारे पास मशीन ने क्या किया? उस गन्ने को इसमें कन्वर्ट कर दिया, चीनी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे क्या होता है? देसी भाषा में बात करें तो फलन ये होता है कि मशीन होती है जो हमारे पास रॉ मटेरियल कच्चे माल को इसमें ट्रांसफर कर देती है, यूजेबल माल में ट्रांसफर कर देती है। अब इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे ये कोई समुच्चय लिया मैंने 1 2 3, बी समुच्चय लिया मैंने 3 4 5, ठीक है। जैसे मान के चलो ये a है और ये b है, ये a और ये b, यहाँ पे अगर देखें 1 2 3, यहाँ पे अगर 3 4 5, 3 4 5 हमारे पास ये अवयव है। अब जैसे इसने क्या किया? फलन में मान लो कोई फलन होगा, जैसे 1 को 3 पे पहुंचा दिया, 2 को 5 पे पहुंचा दिया और 3 को 4 पे पहुंचा दिया। अब देखो इन सबको क्या पहुंचाएंगे? इसे अलग अलग पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? फलन हो गया। फलन ने क्या किया? हमारे पास इस सब के इन सारे अवयव को इस अवयव में पहुंचा दिया है। इसकी वैल्यू हमें ये मिल जाएगी, इसकी वैल्यू ये मिल जाएगी, इसकी मान ये मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारे पास फलन हो गया। अब फलन में याद रखने वाली चीज, ध्यान रखने वाली चीज क्या है? देखो फलन ये भी कहता है कि इसमें जो है इस वाले अवयव में, इस वाले समुच्चय में कोई भी अवयव ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसकी हमें क्या नहीं मिल रही हो, कोई उसका मान नहीं मिल रहा हो या कुछ ऐसा उसकी क्या नहीं मिल रहा होगा, वैल्यू नहीं मिल रही हो। ये होता है फलन। फलन ये कहता है अगर इसमें कोई भी अवयव रह जाएगा, अगर कोई भी अवयव इसमें एक भी रह जाए वो फलन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, ज्योमेट्रिकली देखते हैं तो देखो ये है हमारे पास a और ये b है, यहां में लेंगे 2 3 4, यहाँ 6 7 और 8। जैसे मान के चलो मैं 2 को 6 पे पहुंचा दिया, 4 को 7 पे पहुंचा दिया, 3 को 7 पे पहुंचा दिया। अब देखो सॉरी 3 को पहुंचा दिया 8। अब देखो इसमें ये अवयव रहेगा हमारे पास, इसका हमें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसका ना इसको यहाँ पहुंचा पाएगा कुछ कर पाएगा इसका। तो यानी ये क्या होगा? ये हमारे पास फलन नहीं है, ये फलन नहीं होगा, क्योंकि फलन ये कहता है कि इस वाले अवयव में, इस वाले समुच्चय के जितने भी अवयव हैं वो इसमें जाने चाहिए। अगर कोई भी अगर अवयव छूट गया तो फिर क्या फलन नहीं कहलाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारे पास फलन हो गया। यानी ऐसा देखो इसमें कोई भी अवयव नहीं छूट रहा था इसलिए फलन हुआ, लेकिन इसमें एक अवयव छूट रहा था इसलिए फलन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास फलन की बात होगी। अब फलन में आगे क्या क्या होता है देखो, ये तो फलन होता है। एक चीज तो हमारे समझ में आ गई कि हमारे पास ये वाले जो है समुच्चय होता है, इसका हर अवयव का क्या मिलना चाहिए? मान मिलना चाहिए। अगर कोई भी अवयव छूट गया तो वो फलन नहीं होगा, उसको फलन नहीं कहेंगे, यानी वो फलन का कांसेप्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आगे हम देखते हैं फलन के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। अगर फलन के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं तो देखो फलन क्या कहता है कि अब फलन में ये होता है कि a और b पे डिपेंड कर रहा है, सबको पता है a और b पे डिपेंड कर रहा है, तो a और b कुछ ना कुछ तो रोल निभाएंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है? अरिक्त होना चाहिए पहली बात, यानी इसमें अवयव जरूर होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें कोई अवयव ही ना हो, ठीक है। तो यानी अवयव जरूर होने चाहिए। दूसरी चीज इसका हर अवयव वहां पे जाना चाहिए। अब हमारे पास फलन में ये आता है कि फलन बहुत टाइप के होते हैं, फलन एक से ज्यादा टाइप के नहीं होते। देखो कैसे होता है, देखो फलन में टाइप से पहले मैं बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा प्रांत, परिसर और सेक्टर। ये क्या होता है? ये भी जरूरी होता है कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। देखो जो हमारे पास प्रांत होता है ये वाली चीज अगर मैं यहाँ पे
ये दो साइड से ए और बी, यहाँ पे ले लिया -1 0 1 2, यहाँ ले लिया -1 0 1 2। देखो फलन बनाना है, फलन बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो अपने हिसाब से मान के चलो कोई फलन हुआ होगा कैसे पहुंचा होगा, ठीक है। इसको हटाओ, इसमें छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें नहीं छूटना चाहिए। फलन ये कहता है कि ए में से कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, बी का छूट जाएगा नहीं। देखो इसके कोई मतलब कुछ भी रिलेशन नहीं मिल रहा है, इसका कोई भी संबंध नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, ये फलन होगा क्योंकि इसमें नहीं छूट रहा है। अगर इसमें छूट जाता तो हम कह सकते हैं फलन नहीं है, लेकिन इसमें छूट रहा है, इसमें नहीं छूट रहा है, फलन है। ओके, अब देखो, अब हमारे पास आता है प्रांत। प्रांत क्या होता है? प्रांत होता है ये वाली चीज, यानी जिसपे हम क्या है फलन को अप्लाई कर रहे हैं, जिसपे हम क्या कर रहे हैं फलन को लगा रहे हैं, यानी जिसपे मशीन को लगा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं। यहाँ पे प्रांत क्या है? ए पे लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रांत हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास प्रांत। जहां पे फलन जा रहा है, यानी जिसपे हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, माल मिल रहा है, पक्का माल मिल रहा है, उसको बोलते हैं सेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सेक्शन। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इस चीज को क्या बोल देते हैं? बी को परिसर बोल देते हैं। बी कभी परिसर नहीं होता है, बी होता है हमेशा सेक्शन। जहां पे तुम जा रहे हो उसको बोलते हैं सेक्शन, परिसर कभी नहीं होता। बहुत बच्चे गलती करते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं? परिसर बोल देते हैं, कोई परिसर नहीं होता है, ये होता है सेक्शन। अब आके परिसर की बात, परिसर क्या होता है? परिसर वो होता है जिससे संबंध बन रहा हो, यानी देखो इसका इससे संबंध बन रहा था, इसका इससे बन रहा था, इसका इससे बन रहा था, इसका इससे बन रहा था, तो परिसर क्या हो जाएगा? जिससे संबंध बन रहा हो। ऐसा नहीं है जिससे संबंध नहीं बन रहा हो उसको भी आप परिसर बोलोगे। परिसर का मतलब ये होता है जिससे संबंध बन रहा होगा, जिनका संबंध हो चुका है उनको बोलते हैं परिसर। देखो परिसर में कौन कौन से अपने पाएंगे? इसका संबंध बना था, इसका बना था, इसका बना था, इसका बना था, इसका नहीं बना, तो ये वाला क्या होगा? परिसर में नहीं आएगा, इसका संबंध ही नहीं बना। हम क्या करेंगे? जोड़े को लेंगे, यानी जिसका संबंध बन चुका होगा, आगे नहीं मिलेगा। ये -1 0 और 1, ये हो जाएगा हमारे पास परिसर। ठीक है, समझ में आ गया? प्रांत क्या होता है? जिसपे हम फलन को अप्लाई कर रहे हैं, वो हो जाएगा प्रांत। जहां पे फलन जा रहा है उसको बोलेंगे सेक्शन, और जो जिनका संबंध बन रहा है बी में, जिनका इस वाले बी में जिनसे संबंध बन रहा है उनको क्या बोलेंगे? परिसर बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा? प्रांत, सेक्शन और परिसर। तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं? इसको परिसर बोल देते हैं। अब आप लोग देखो ये परिसर कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे संबंध ही नहीं बन रहा था, अब इसको परिसर नहीं बोल सकते। परिसर ये कहता है कि संबंध दो लोगों को, यानी संबंध होना चाहिए। अकेले इंसान को नहीं दूंगा मैं, ऐसे इंसान को दूंगा जिसका ऑलरेडी संबंध बन चुका है, तो ये सबका संबंध बना था, इसका नहीं बना था, इसलिए क्या होगा? परिसर का नहीं आएगा, ये हो जाएगा सेक्शन। ओके, ये हो गया हमारे पास सेक्शन, और ये हो गया परिसर। तो ये जानना बहुत जरूरी है, प्रांत क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, परिसर क्या होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब प्रांत निकाला कैसे जाता है। अब आपको जैसे नंबर दे दी, नॉर्मल नंबर दे दी, तो हमने प्रांत निकाल दिया। अब क्या होता है? हमारे फंक्शन बहुत तरीके के होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मापांक फंक्शन होता है। मापांक फंक्शन यानी मोड में लगा दिया, ये मापांक फंक्शन होता है। एक इस टाइप का फंक्शन आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी महत्तम पूर्णांक फलन, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ये क्या वैरायटी होती है फंक्शन, यानी फलन में वैरायटी होती है, फलन बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, अब इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बाकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, पर अभी नॉर्मल फलन के बारे में बेसिक चीज पढ़ेंगे। फलन में बेसिक्स आएगा आपको, अगर आपको बेसिक्स पता होगा फलन के बारे में, तो इन चीजों को आपको बहुत आसानी होगी समझने में। तो इसलिए फलन का बेसिक पढ़ रहे हैं, मैंने इसलिए समुच्चय का बेसिक पढ़ाया, मैं फलन का बेसिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रांत, सेक्शन हो गया। अब आते हैं फलन होते कौन कौन से। देखो फलन के प्रकार, फलन के प्रकार। देखो फलन दो तीन तरह के होते हैं। पहला फलन में लेना एक ही फलन, एक ही फलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन। अब ये होता क्या है? देखो एक ही फलन ये कहता है कि हमारे पास अगर तुमने अवयव, यानी ए में से अगर अवयव तुमने दो लिए, दो अलग अलग अवयव लिए, ऐसा नहीं सेम लिए, अगर तुमने ए में से दो अलग अलग अवयव लिए तो उनका संबंध भी बी में अलग अलग बनना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि तुमने दो अवयव यहाँ से, अच्छा एक एग्जांपल की बात करें, अगर कोई आदमी तो अब अगर शादी करनी है उसको, तो ऐसा थोड़ी एक ही आदमी दो महिलाओं से शादी कर लेगा, या फिर दो आदमी एक ही महिला से शादी कर लेंगे, तो दोनों आदमी अलग अलग महिला से शादी करेंगे ना। तो ये कह रहा है कि अगर दो अवयव आपने लिए, यानी दो पुरुष आपने लिए, तो महिलाओं से शादी में दो
दोनों से ही करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं दोनों की एक से शादी करवा दी है, दोनों एक महिला की दोनों से करवा दी है, एक पुरुष की दो महिला से करवा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर पुरुष अलग अलग रहेंगे तो उनकी शादी भी अलग अलग महिलाओं से होनी चाहिए। ऐसे अगर देसी भाषा में समझ सकते हैं इस चीज को। अगर मैथमेटिकल में जाए, मैथमेटिकल में कहना कि अगर कोई फलन है बेसिकली, अब हम गणित की भाषा में समझेंगे तो देसी भाषा में समझा देंगे दो पुरुष है तो महिलाएं भी दो होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं मैथमेटिकल गणित की भाषा में बात करूं, यानी मान के चलो मैंने x1 और x2, x1 और x2, अगर मेरे पास दो अवयव है a, दो अवयव है a और दोनों क्या है नॉट इक्वल है यानी बराबर नहीं है, तो उनकी इमेज यानी उनका प्रतिबिंब भी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। यानी दो पुरुष थे अलग अलग थे तो महिला भी होंगे, दोनों अलग अलग मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं मत कर देना कि दोनों महिला की दोनों पुरुषों की एक ही महिला से शादी करवा दी, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, फॉरेन में पता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास कि अगर हमारे पास दो अवयव है एक ही जो दोनों अलग है तो उनका प्रतिबिंब भी क्या मिलेगा, उनका संबंध भी क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एक ही फलन में रखा है। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल कैसे आएंगे, जैसे मान के चलो मैंने फलन दे दिया fx = x, ठीक है, और ये फंक्शन दे दिया मैंने कोई आपको फंक्शन दे दिया 1 2 3, ठीक है। अब मुझे b बनाना है, ये भी दिया मुझे, हमें पता है फलन a से b में जाता है, ठीक है। तो मुझे अगर b बनाना है तो b कैसे बनाऊंगा, देखो मैं यहां पे 1 डालूंगा तो f1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, f1 डालूंगा देखो जो यहां पे वैल्यू दी हुई यहां पे वैल्यू आ रही है, ये बात हो जाएगी f2 यानी जो यहां पे 2 था वो यहां पे 2 हो जाएगा, तो यहां पे 3 डालूंगा, 3 का भी क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो b क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 सेम हो गया, ठीक है। तो देखो a और b 1 2 3 1 2 3, अब देखो 1 डाला था तो 1 पे जा रहा था, 2 डाला था तो 2 पे जा रहा था, 3 डाला था तो 3 पे जा रहा था। देखो तीन पुरुष थे, तीनों को अलग अलग महिलाएं हैं, तो मतलब कोई एक दूसरे से सेम है तो ये तीनों एक ही महिला अलग अलग है, ठीक है। तीन पुरुष थे, तीनों को महिलाएं अलग अलग है, तो ये क्या था हमारे पास एक ही फलन होता है, ठीक है। समझ में आ गया एक ही फलन क्या होता है, एक ही फलन वो होता है कि अगर दो अवयव तुम्हारे पास अलग अलग हैं तो उनका संबंध भी क्या है, अलग अलग होना चाहिए दोनों का, ऐसा ही दोनों का संबंध एक होता है। एग्जांपल ये हो गया, एक का एक से संबंध था, ऐसा तो नहीं था ना कि दो का संबंध भी एक से हो रहा था, नहीं था, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि दो का संबंध भी एक से हो रहा होगा, अब देखो इस दोनों के संबंध एक से हो गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लड़ाई नहीं करनी, ठीक है। सोता ना जाएगी लड़ाई, इसलिए क्या होगा अलग अलग संबंध, ठीक है। एक का संबंध 1 से हो गया, दो का संबंध 2 से हो गया, तीन का 3 से, यानी अलग अलग अवयव थे तो हमारे पास उनका प्रतिबिंब भी क्या है, अलग अलग बना है, ये क्या होगा हमारे पास एक ही फलन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारे पास एक ही फलन, एक ही फलन की परिभाषा समझ आ गई, ये मैथमेटिकल की परिभाषा है, इसी भाषा में आपको समझा दिया, ये एग्जांपल हो गया, इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है आच्छादक फलन, ठीक है, ये हो गया एक ही फलन। अब आता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन कैसे होगा, आच्छादक फलन ये क्या होता है आच्छादक फलन, तो देखो जैसे हमारे पास ऐसे भी था कोई फंक्शन दे दिया हमने a और b को फंक्शन, आच्छादक फलन ये कहता है कि हमारे पास b में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जिसका संबंध ना बना, यानी बेचारे को कुआरा नहीं रखना, सबको हमें क्या शादी करवानी है। तो यानी फलन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास b में कोई भी अवयव है तो वो क्या होना चाहिए, सबका संबंध होना चाहिए, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, संबंध जरूर मिलना चाहिए, चाहे एक से हो चाहे दो से हो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संबंध जरूर होना चाहिए। एक ही ये कह रहा है सबका अलग अलग संबंध होना चाहिए, अभी आच्छादक ये कह रहा है कि सबका संबंध होना चाहिए अलग, चाहे एक से हो चाहे दो से हो, संबंध जरूर होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, हम डेरिवेटिव फंक्शन दे दिया आपको fx = x + 1, ठीक है, ये दे दिया मैंने आपको वही 1 2 3, ठीक है। तो जैसे अब b बनाना है तो कोई भी बनाना तो कैसे करूंगा, f1 रखूंगा तो यहां पे देखो 1 रखूंगा, ये क्या आ जाएगा 1 + 1 यानी 2, f2 रखूंगा ये 2 रखा है यहां पे तो ये क्या आ जाएगा 2 + 1 = 3, f3 रखा मैंने ये क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी 4, ठीक है। तो b हमारे पास क्या बन गया है 2 3 और 4। अब उसको ज्योमेट्रिकली देखें तो देखो ये a b, वही a में अवयव थे 1 2 3, b में अवयव थे 3 4 2 3 4, देखो 1 डाला था जब पे जा रहा था ये आ गया, 2 डाला था तो 3 पे जा रहा ये आ गया, 3 डाला तो 4 पे जा रहा ये आ गया,
अब देखो कोई भी बी में ऐसा अगर नहीं बना, ऐसा अगर कोई भी नहीं बचा जिसका संबंध ना बना हो, सबके संबंध बन गए। ऐसा कोई द्वारा नहीं रहा जिसको शादी नहीं हुई, सबकी करवा दी। तो ये क्या हो गया हमारे पास आच्छादक फलन हो गया, बी में कोई वेरिएबल नहीं छूटा है, ठीक है। या ये होता, जैसे मान के चलो ये होता या फिर ये होता, तो ये भी क्या होगा आच्छादक फलन होता है। अब देखो अगर मैं इसको ना रखो, इस चीज को हटा दो, इस चीज को हटा दो, ठीक है। अब देखो ये सब क्या लगो, अब ये कहीं मान लिया इसमें एक फलन भी है, एक ही क्या करता है, तीनों अलग-अलग होने चाहिए, तीनों अलग-अलग हो रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कि जो ये सोच रहा है कि एक ही फलन भी है, ऑब्वियसली ये क्या एक ही फलन भी कहलाएगा, क्योंकि सब क्या अलग-अलग हो गए। आच्छादक भी होगा और ये एक ही होगा, एक ही और आच्छादक फलन ये दोनों होगा, एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा, क्योंकि हम तीनों के अलग-अलग मिल रहे थे, वो एक ही कह रहा था और सबके संबंध बन रहे हैं, वो आच्छादक फलन कह रहा है। ये क्या होगा एक ही फलन और आच्छादक भी होगा, ये क्या आच्छादक होगा एक ही होगा। अब हमारे दिमाग में आती है कि और कोई एग्जांपल होगा जो कई बार ऐसा होता है आपके पास, जिसमें डोमेस्टिक बता रहा हूं, जैसे इसका संबंध इससे भी हो जाएगा 3 से, तो ये भी क्या होगा हमारे पास आच्छादक फलन होगा, लेकिन एक ही नहीं होगा। तो एक ही क्या करता है, क्या थोड़ा सा क्या तो हटा दिया होगा। अब देखो 2 और 3 क्रॉस कर सकते हैं, दोनों के साथ 3 से नहीं करवा सकते, इसलिए क्या होगा एक ही नहीं होगा, ये सिर्फ आच्छादक होगा। आच्छादक ये कहता है कि बी में से हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसका संबंध हमारे पास नहीं है। ये होता है हमारे पास एकीकी और बहुरेखिक फलन। और भी टाइप होता है इसके आच्छादक फलन, बहुरेखिक आच्छादक फलन होता है, जिसको ऑन टू फंक्शन उसको हम बोलते हैं और बाइसेक्टर फंक्शन बोलते हैं, इसको रिलेशन बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, उसको हम बताए गए कॉमन फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शंस का बेसिक्स होता है, ठीक है। तो अभी मैं ये कंप्लीट करता हूं, आप देखिएगा एक बार किताब में देखिएगा कि आपको एग्जांपल टू के एग्जांपल कैसे मिलते हैं आपको किताब में। फंक्शन बनाना, फलन बनाना, पहले के टॉपिक में देखना कि फलन कैसे बन रहा है, मैंने बताया वैसे बन रहा है, ऑब्वियसली बनेगा, ठीक है।